हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में मॉडल सीरीज का हिस्ट्री का मॉडल सेट 2 कंप्लीट करने वाले जी। हाँ, तो इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस मॉडल सीरीज को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा जी। हाँ, क्योंकि हम लोग इस सीरीज में आपको 10 मॉडल पेपर कवर कराऊंगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों रहेगा जी। हाँ, तो आपको एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लेना है जी। हाँ, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होंगी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप यहां से 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगर आपको आंसर पता होगा तो साथ साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिएगा। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन ए की ओर आ चुके हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसकी ओर आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, तो क्वेश्चन 1 में क्या पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है। जी हाँ, इन जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन से काल की सभ्यता है वो आपको बताने हैं। जी हाँ, आपने बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, तो आपको आंसर हर हाल में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने कान से युग हो जाएगा। जी हाँ, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जरा देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है। जी हाँ, यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें सबसे पहले कौन सी स्थल की खुदाई हुई है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन स्क्रीन पे आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई यानी उत्खनन हुआ था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। जी हाँ, जो पशुपति शिव है उनकी मोहर पर कौन से पशु का चित्र नहीं है वो यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन सी आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने सांड का चित्र नहीं है, बाकी ये तीनों का चित्र दिया हुआ है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, जनपद शब्द इंगित करता है। जी हाँ, जो जनपद शब्द है वो किसको इंगित करता है। तो यहाँ पे मैं आपको सारे ऑप्शन को दिखा रहा हूँ, आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन को देख लिया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने प्रशासनिक अधिकारी को इंगित करता है जनपद शब्द। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान था। जी हाँ, यानी जो मौर्य काल था उसमें जो राजकीय कृषि होती थी उसका प्रधान, उसका हेड कौन था वो आपको बताने हैं। जी हाँ, तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सीता अध्यक्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला जाएगा 6 में, सतसहसी संहिता का दूसरा नाम क्या है। जी हाँ, जो सतसहसी संहिता है उसका दूसरा नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने यानी महाभारत का ही दूसरा नाम क्या है, सतसहसी संहिता। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको हर हाल में इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है। जी हाँ, यानी जो मनुस्मृति है उसमें कितने प्रकार की विवाह की चर्चा की गई है, व्याख्या की गई है। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने 8 प्रकार की विवाह की चर्चा की गई है। चलिए तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, प्राचीनतम वेद कौन है। जी हाँ, यानी इनमें से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने ऋग्वेद। जी हाँ, ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है, तो इसका भी आंसर आपको हर हाल में पता होना चाहिए। चलिए तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। ऋग्वैदिक कार्यों के सर्वप्रमुख देवता थे। जी हाँ, जो ऋग्वैदिक कार्य है उसके सबसे प्रमुख देवता कौन थे वो आपको बताने हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी इंद्र हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जी हाँ, जो आजीवक संप्रदाय था इसके संस्थापक कौन थे, यानी इसकी स्थापना किसने की थी वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मखली गोसाल, ये क्या थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे किस टाइप का क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको क्लास को स्किप नहीं करना है और क्लास को आपको हर हाल में लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। जी हाँ, जो महात्मा बुद्ध है उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, कौन सी जगह में हुई थी वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने बोध गया में हुई थी। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, निर्गव का अर्थ होता है। जी हाँ, तो निर्गव का अर्थ क्या है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने निर्गव का अर्थ क्या होता है, सन्यासी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है,
बोला जा रहा है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी रचित है। दिखा जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है यानी उसको कब रचा गया है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे मैं आपको सारे ऑप्शन को दिखा रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दिखा तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। जी हाँ, जो तंबाकू है, टोबैको है, उसका यूज सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था वो बताने हैं। यहाँ पे 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अकबर ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, तो आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया। जी हाँ, यानी तंबाकू जो है उसको किस शासक ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, यानी उस पर रोक लगा दिया। जी हाँ, तो जो उसका बेटा जहांगीर है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नहीं, बाप ने क्या किया, तंबाकू का सेवन स्टार्ट किया, लेकिन उसका बेटा जहांगीर ने उस पर क्या कर दिया, प्रतिबंध यानी रोक लगा दिया गया। तो आपको ये बिल्कुल याद रखने हैं कि किसने यूज किया और किसने प्रतिबंध लगाया। जी हाँ, तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। जी हाँ, जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है इनकी दरगाह कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने अजमेर शरीफ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। जी हाँ, जो स्थापत्य कला है इसका विकास सबसे अधिक किसके काल में हुआ था। तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शाहजहां हो जाएगा। अगर यहीं पे आपको अगर चित्रकला पूछ देगा तो चित्रकला में आपको यहाँ पे जहांगीर पे टिक लगाने हैं। जी हाँ, तो इस टाइप के दो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। स्थापत्य कला आएगा तो आपको शाहजहां पे टिक लगाने हैं, और चित्रकला बोलेगा तो यहाँ पे आपको जहांगीर पे टिक लगाने हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, तो 18 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है। जी हाँ, कौन से मुगल बादशाह को आलमगीर कहा जाता है बताने हैं। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं औरंगजेब। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, आमुक्त माल्यवाद किसने लिखी। जी हाँ, तो आमुक्त माल्यवाद है, ये किसने लिखी है ये बताने हैं। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी कृष्णदेव राय हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। जी हाँ, कौन सा जो विदेशी यात्री था वो घोड़े के व्यापार करते थे। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ए एवं बी दोनों, यानी अफनासी निकेतन भी और फरनाओ नूनिस भी, यानी दोनों क्या थे, व्यापारी थे घोड़े का। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। जी हाँ, कौन से यात्री था जो पुर्तगाल का रहने वाला था। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी ये सारे क्या थे, यानी पुर्तगाली थे। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला जाए 22 में, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था। जी हाँ, यानी जब इब्न बतूता भारत आया था तो उसमें भारत का सुल्तान कौन था, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो मैं आपको सारे ऑप्शन को दिखा रहा हूँ। जी हाँ, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 22 का वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखाने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया। जी हाँ, जो अल बरूनी था वो किसके साथ भारत आया था, यानी कौन सा शासक के साथ आया था। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं महमूद गजनी के साथ आया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। क्या बोला जा रहा है, किताबुर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिला है। जी हाँ, जो किताबुर रहला है क्या है, एक यात्रा वृत्तांत है। तो इसमें किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने इब्न बतूता का मिलता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। क्या बोला जा रहा है 25 में, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। जी हाँ, कौन सी महिला रहस्यवादी संत थी। जब 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रबिया हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। जी हाँ, तो क्वेश्चन 26 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। जी हाँ, जो निजामुद्दीन औलिया है उनका संबंध कौन से सूफी सिलसिले से है। यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं चिश्ती सिलसिला हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं। जी हाँ, तो किस टाइप का खेती करते हैं पहाड़ी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए यानी सीढ़ीदार खेती बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28। क्या बोला जा रहा है, सिक्मी रैयत को बंगाल में जमीन पट्टे पर कौन देता था। जी हाँ, तो कौन
पट्टे पर देता था जमीन किसको, शिकमी रैयत को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रैयत हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ, और आपको इसी तरह भी क्लास तक बने रहना है, क्योंकि हम लोग इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कवर करेंगे। बोला जा रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। जी हाँ, यानी सबसे आखिरी जो मुगल शासक था वो कौन था। यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बहादुर शाह जफर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। क्या बोला जा रहा है, 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र था। जी हाँ, यानी जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसका जो सेंटर था, केंद्र था, मुख्य, वो कौन सा था, यानी कौन सा जगह था। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31। क्या बोला जा रहा है, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना यानी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी 1857 ईस्वी में हुई थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। क्या बोला जा रहा है 32 में, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। भारत में हड़प नीति का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता था। जी हाँ, जो हड़प नीति भारत में अपनाई गई थी तो इसका जनक किसको माना जाता था। जब 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी डलहौजी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33। क्या बोला जा रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया। जी हाँ, इस नारा को किसने दिया, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो नारा दिया था ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। जी हाँ, 34 में क्या बोला जा रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया। जी हाँ, डू एंड डाई, यानी करो या मरो, इसका नारा किसने दिया था। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। क्या बोला जा रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। हाँ, यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जी हाँ, इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। चलिए तो अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36। जी हाँ, 36 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। जी हाँ, इसका नेतृत्व किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं महात्मा गांधी ने किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। क्या बोला जाए 37 में, देखिए असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ, तो इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। क्या बोला जा रहा है, असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया था। जी हाँ, तो कब इसको रोक दिया गया था असहयोग आंदोलन को। तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। जी हाँ, तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, लाला का पूरा नाम क्या था। जी हाँ, जो लाला था ये किनका टाइटल था। जब 39 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लाला का पूरा नाम था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40। तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, यानी जो संविधान सभा हुई थी उसका अस्थायी, जी हाँ, यानी परमानेंट नहीं था, ये क्या था अस्थायी था। उसका अध्यक्ष कौन था। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर यहाँ पे आपको अस्थायी यानी परमानेंट पूछेगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। जी हाँ, और अगर अस्थायी पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने इसी क्वेश्चन के साथ जो आज का मॉडल सेट है बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। और ये जो मॉडल सेट 2 था, जी हाँ, तो मैंने बताया कि इस सीरीज में मैं आपको हर सब्जेक्ट का 10-10 मॉडल पेपर कवर कराऊंगा। तो आपको हर क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी तरह से आप लोग मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।